नमस्कार शिक्षक साथियों। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रतिनियुक्ति हेतु 10 अगस्त को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए विभागीय योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाएं। सबसे पहली योजना है अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का प्रारंभ सन 1984 में हुआ था। संशोधन सन 2009 और 2012 में किया गया था। वित्त पोषित राज्य सरकार द्वारा है। इसके जो लाभान्वित वर्ग है वह अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हैं। योजना की पात्रता राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी और उनके अभिभावक या उनका जो संरक्षक है वह आयकर दाता न हो। बालकों के लिए इसमें 75 रुपये प्रति माह और बालिकाओं के लिए 125 रुपये प्रति माह 10 माह तक देय है। ये इस योजना का लाभ है। अब अगली योजना विशेष पिछड़ा वर्ग के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। इस शिक्षा का प्रारंभ प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा किया गया। योजना का प्रारंभ 2010 में हुआ और इसमें संशोधन 2012 में हुआ। कक्षा 6 से 8 में अध्ययन करने वाले विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को ये छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके लिए विद्यार्थी का कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत होना चाहिए और उसके अभिभावक या संरक्षक की वार्षिक आय 2 लाख तक होनी चाहिए। बालकों के लिए 50 रुपये प्रति माह 10 माह तक और बालिकाओं के लिए 100 रुपये प्रति माह 10 माह हेतु इस योजना में देय हैं। अगली योजना पालनहार योजना। पालनहार योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। इसकी शुरुआत राजस्थान राज्य सरकार द्वारा 8 फरवरी 2005 को की गई। जब इस योजना को शुरुआत किया गया था तो इसमें सिर्फ अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों को रखा गया था, लेकिन बाद में इस योजना में बदलाव कर सभी श्रेणी के अनाथ बच्चों को पालनहार योजना के अंतर्गत रखा गया। पालनहार योजना में विकलांग माँ बाप की संतानों को भी रखा गया है। योजना के माध्यम से पालनहार योजना के माध्यम से 5 वर्ष के बच्चे के लिए 500 रुपये प्रति माह और जब बच्चे का स्कूल में दाखिला करा दिया जाता है यानी कि 6 वर्ष से 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को हर माह 1000 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाती है। साथ ही हर वर्ष 2000 रुपये की भी धनराशि बच्चों को वस्त्र, जूते, स्वेटर एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु अनुदान राशि के रूप में अलग से प्रदान की जाती है। अगली योजना है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMBK। बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं ये। 11 जुलाई 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के स्कूली छात्र छात्राओं के लिए कोरोना काल में हुई पढ़ाई के नुकसान की भरपाई करने के लिए रेमिडिएशन कार्यक्रम राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। यानी कि लर्निंग गैप को कम करने के लिए 11 जुलाई 2022 को राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया गया। शिक्षा सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु यह रेमिडिएशन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत ब्रिज कोर्स में रटने की बजाय सीखने पर बल दिया गया। ब्रिज कोर्स में कक्षा 1 से 8 तक के लिए प्रथम 4 कालांश प्रथम 3 माह तक यानी कि शुरुआत के 3 माह तक प्रथम 4 कालांशों में और शेष संपूर्ण सत्र में 2 कालांशों में राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत जो वर्क बुकें उपलब्ध है उनको पढ़ाया जाएगा। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम की मूल अवधारणा यह है कि कक्षा में एक ही सिलेबस कंप्लीट कराने की बजाय हर बच्चे को उसके लर्निंग लेवल के अनुसार कंपेटेंसी बेस्ड टीचिंग करके अपने क्लास तक लेवल तक लाना। यानी कि अगर बच्चा किसी भी क्लास का है, उसका जो क्लास का लेवल है वो अलग है, तो इसमें सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है बल्कि उसके लेवल के अनुसार उसको अपनी कक्षा तक लेकर आना है।
सर्वप्रथम कक्षा 1 से 8 तक के सभी 75 लाख बच्चों को इसमें कंपेटेंसी बेस्ड वर्कबुक दी जा रही है। इस वर्कबुक में रटने की बजाय समझने के कॉन्सेप्ट पर फोकस किया गया है। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। राजस्थान के स्कूली शिक्षा विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए 1.35 करोड़ OCR का आकलन करने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत जो वर्कबुक दी जा रही है, उनके आधार पर बच्चों का जो परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में जो OCR बच्चों के द्वारा भरवाई गई थी, उनको अपलोड करने के बाद 1.35 करोड़ OCR का आकलन करने का राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के कार्यक्रम संचालित होंगे और कक्षा 3 से 8 तक के सभी शिक्षकों के लिए इसमें टीचिंग ऐप भी बनाया गया है। उस ऐप का नाम भी राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम है, जिससे शिक्षकों को OCR को अपलोड करना, बच्चे के लर्निंग लेवल को जानना, ये सारे ही उसमें फीचर्स उस ऐप में उपलब्ध हैं। अब बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ, राजस्थान आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना, यह योजना वर्ष 2004-05 से प्रारंभ की गई। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययन करने वाली ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो को लाभान्वित किया जाता है। यानी कि वो परिवार BPL का होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवार की ऐसी बालिकाएं जो राजकीय विद्यालय में पढ़ रही हों और 1 से 12 की कक्षा में पढ़ रही हों। आपकी बेटी योजना में कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को 2100 रुपये और 9 से 12 की बालिका को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना को बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर द्वारा संचालित किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ, बाल समारोह। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा 2021-22 से बाल समारोह का प्रारंभ किया गया। इसका वित्त पोषित राज्य सरकार द्वारा ही है। इस बाल समारोह का उद्देश्य है कि विद्यालय गतिविधियों में जन समुदाय की सहभागिता और आनंददायक शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना। इस सत्र भी 22-23 में भी 23-24 में भी बाल समारोह का आयोजन करना है। बाल समारोह राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालयों में बाल दिवस 14 नवंबर के अवसर पर आयोजित करा जाना है और इसमें 3 तरह की प्रतियोगिताएं करवानी है। साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं खेल कूद से संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन करवाना है। इसमें अभिभावक व जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है। बाल समारोह के लिए प्रति विद्यालय को 200 रुपये का प्रावधान है, यानी कि उसको 200 रुपये का प्राप्त होते हैं। अगली योजना है सामुदायिक जागृति दिवस। यह 2020-21 सत्र से प्रारंभ की गई है। SMC SDMC बैठक की प्रत्येक माह आयोजित की जाने वाली बैठकों को उद्देश्य परक बनाने, उनके सफल संचालन व मॉनिटरिंग हेतु विद्यालय विकास प्रबंधन समिति की 3 बैठकें निर्धारित दिन को आयोजित कर सामुदायिक जागृति दिवस के रूप में अंतिम 4 कालांश में मनाया जाता है। सामुदायिक जागृति दिवस है, इसको अंतिम 4 कालांशों में मनाए जाने का प्रावधान है और इसके लिए प्रति विद्यालय को 300 रुपये देय है। सामुदायिक जागृति दिवस की शुरुआत वर्ष 2020-21 में हुई। इसमें निम्न विषयों पर सामुदायिक जागृति दिवस आधारित होंगे: बाल विवाह, बाल श्रम, महिला सशक्तिकरण, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता, शौचालय, पेयजल, मिड डे मील, ठहराव व उपस्थिति, विद्यालय में विद्यार्थियों की ठहराव और उनकी उपस्थिति, बालिका शिक्षा, जन सहयोग आदि। अब अगली योजना